मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। नवाज शरीफ की सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत ने मफरूर ना करार देने की दरखास्त भी रद्द कर दी। साबिक वजीर आजम को मफरूर करार देने की कार्रवाई का आगाज। अदालत ने नवाज शरीफ को 22 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज करार। इमरान खान के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग हैं जो नवाज शरीफ की सेहत का मजाक उड़ाते हैं। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारी कमिटमेंट है नवाज शरीफ सेहतयाब होकर वापस आएंगे। नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों के आगे सरेंडर करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की मुखालफत नहीं की। कर्जों की वापसी के लिए सख्त फैसले करना पड़ रहे हैं। माजी के हुक्मरान मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल कर चले गए। मुश्किलात तो आएंगी। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में लोग पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। बदकिस्मती से कुछ लोग नए पाकिस्तान को मुश्किलात से जोड़ रहे हैं। बड़े ख्वाब देखने वाला ही बड़े काम करता है और उसकी सोच बड़ी होती है। साबिक हुक्मरानों की तरजीह पैसा बनाना था। माजी में फैसले छोटे से तबके के लिए किए जाते रहे। वजीर आजम ने लाहौर में रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा। मोचवे ज्यादती केस के मुलजिम शफकत को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। मुलजिम की पहले सेशन कोर्ट फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। मुलजिम शफकत पहले ही एतराफ जुर्म कर चुका है। गिरफ्तार मुलजिमों की निशानदही पर इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार। मुलजिम को साहिवाल से हिरासत में लिया गया। बाला मिस्त्री मरकजी मुलजिम आबिद अली का करीबी साथी और कई वारदातों में मुलव्वस है। तहकीकाती टीमों को मरकजी मुलजिम आबिद से मुतालिक अहम मालूमात मिल गई। जल्द गिरफ्तारी मुतवक्के। सानहे मोटरवे पर वफाकी काबीना के इजलास में भी बहस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ज्यादती केस में मुलव्वस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काबीना अरकान का भी संगीन सजाओं के लिए कानून साजी का मुतालिबा। सानहे मोटरवे की ऐवाने बाला में गूंज। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, वाक़े से तवज्जो हटाने के लिए फांसी की सजा की बहस छेड़ी गई। सेनेटर परवेज रशीद का भी CCPO लाहौर की बरतरफी का मुतालिबा। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि रियासत मान ना बन सकी। सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। सरेआम फांसी की सजा के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। मोटरवे ज्यादती का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ को मोटरवे की तारीफ करने पर तनकीद का सामना। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, CCPO की गलत स्टेटमेंट का बुरा मानना दुरुस्त था। देखते हैं अब कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से इस कदर इखलाक से गिरी बात पर इस्तीफा लेना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर शीरी मिज़ारी ने भी शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। अवाम की भी तनकीद। तस्लीम करता हूँ किसी ने धेले की करप्शन नहीं की। करप्शन तो अरबों करोड़ों की हुई। हम इन्हीं मेहरबानों की मेहरबानियों की वजह से ग्रे लिस्ट में हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में मुतासरीन को रकम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, यकतरफा एहतसाब उन लोगों को नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी है। बतौर चेयरमैन नैब शहनशाह नहीं हूँ। करप्शन का खात्मा इदारे की अव्वलीन तरजीह है। पूरी कौम जानती है एहतसाब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है। चेयरमैन नैब तो सिर्फ नाम के चेयरमैन रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब के असल चेयरमैन तो शहजाद अकबर हैं। चेयरमैन नैब की एकतरफा एहतसाब ना करने के बयान पर यकीन नहीं कर सकते। हुकूमत की सफ़ों में करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं।
विफाकी काबीना ने दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने का हक देने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग के खात्मे के लिए भी आइन में तरमीम की मंजूरी। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुंतखब अरकान पर हलफ लेने के हवाले से वक्त की बंदिश नहीं। अदालती अहकामात के मुताबिक इस्लामाबाद में जेल मंसूबे के लिए मुतबादिल जगह दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में बंद तालीमी इदारे मरहलावार खुलने लगे। नवीं जमात से PhD तक क्लासेस का आगाज हो गया। पहले रोज तमाम क्लासेस में तलबा के 2 ग्रुप्स बनाए गए। आज आने वाले तलबा कल छुट्टी करेंगे। तलबा और असातिज़ा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते नजर आए। 6ठी से 8वीं जमात के तलबा 23 सितंबर से स्कूल जाएंगे। प्राइमरी क्लासेस का आगाज 30 सितंबर से होगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इस्लामाबाद के सेक्टर G63 के स्कूल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज का दिन मुबारक है। हम इस मुकाम पर पहुंचे कि मरहलावार इदारों को खोल सकें। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले इदारे को वार्निंग के बाद बंद कर दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का भी ट्वीट। कहते हैं, स्कूल का पहला दिन आने में महीनों लग गए। तालीम के वज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया कि एहतियात और तमाम तदाबीर को मलहूज रखते हुए तमाम फैसले किए गए। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर के 18 स्कूलों में बच्चों के मुफ्त कोरोना टेस्ट के लिए सहूलत फराहम कर दी। स्मार्ट सैंपलिंग से स्कूलों के 5% बच्चों के मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट 3 रोज में आएगी। स्मार्ट सैंपलिंग दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब काबीना ने अक्टूबर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का मुतल्लिका इदारों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते ट्रेन ऑपरेशनल करने का हुक्म। पंजाब काबीना गुज़श्ता रोज ऑरेंज ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर कर चुकी है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। शंघाई तंजीम बराए ताउन ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मोमिन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ ने SCO की कौमी सलामती काउंसिल सेक्रेटरीज इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तवील अरसे से कहता रहा कि अफगानिस्तान मसले का फ़ौजी हल नहीं, अफगान रहनुमाओं को मिलकर जामे और पायदार सियासी हल तलाश करना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अंडर कंट्रोल। एक्टिव केसेस की तादाद 5774 रह गई। 24 घंटों में 404 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद के निजी मेडिकल कॉलेज में 16 केसेस निकल आए। कॉलेज और हॉस्टल सील कर दिया गया। मुल्क में मजीद 6 मरीज जान से गए। अब तक 2,90,000 से ज्यादा मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साबिक वजीर आजम को मफरूर करार देने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। नवाज शरीफ के सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने की दरखास्त भी मुस्तरद, जबकि नवाज शरीफ को मफरूर न करार देने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत का नवाज शरीफ को 22 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ की सरेंडर किए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाने की दरखास्त भी आज मुस्तरद कर दी गई। महफूज फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग हैं जो नवाज शरीफ की सेहत का मजाक उड़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी कमिटमेंट है कि नवाज शरीफ सेहतयाब होकर वापस आएंगे। नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों के आगे सरेंडर करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की मुखालफत नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी बोले कि आज नवाज शरीफ का नहीं, अदल के निज़ाम का इम्तिहान है। अदालत हमारी कमिटमेंट है, नवाज शरीफ की कमिटमेंट है कि जब भी उनकी अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमाई, और हमारी दुआ है जल्द सेहत अता फरमाए अल्लाह ताला की ज़ात जो है, और वो सेहतयाब होके वतन वापस आए। वो कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। आज का जो फैसला है इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं,
लेकिन बहैसियत लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम अदालत का एहतराम करते हैं, दिल से करते हैं। जो नवाज शरीफ साहब की मेडिकल कंडीशन पर रिपोर्ट्स दी गई, उनके हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इख्तलाफी दलील नहीं आई और उन रिपोर्ट्स में बाकायदा कहा गया कि नवाज शरीफ साहब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदस्तूर मुब्तला हैं और उनके लिए इस कोविड एनवायरनमेंट में सफर करना, ट्रैवल करना जानलेवा हो सकता है। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जो मुस्तनद डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, उनको इलाज की जरूरत है और उस इलाज का एक वक्त का तयन किया जा चुका है। जो ताखीर हुई वो कोविड की वजह से हुई। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होता है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे और फिर जो भी मुल्क का कानून है, जो भी हकायक हैं, वो अपना रास्ता लेंगे। लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि जो उनकी अपीलें हैं वो चलती रहेंगी। मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।